नहीं, ये बड़ी पावर है पढ़ाई में। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, या सीधे डायमेंशन लिखता हूं, यूज ऑफ डायमेंशन। इसमें कितने लोग डायमेंशन नहीं लिख पाते जो आज आया है, रियल बता दो, कितने लोग कभी डायमेंशन फार्मूला लिखने नहीं आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है, चाहे आईआईटी एडवांस का जी का हो या नीट का हो। नहीं आ रहा तो ईमानदारी से बताओ, क्योंकि यहाँ सीखने आए हो, और जब यहाँ कमी अपना नहीं बताओगे तो हम सिखा नहीं पाएंगे। किसको नहीं आता है तुमको? और हाँ, तो ईमानदारी से बताओ, नहीं आता डायमेंशन लिखने? ठीक है, नहीं आता, एक बार ध्यान दो, एक दिन टाइम लेते हैं। ठीक है, जिसको आ रहा है एक बार फिर उसको फोकस करें, अच्छे से आ जाएगा। डायमेंशन लिखने के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखो, जो अभी हम बता रहे हैं इसको आप घर पे जाके 20 बार पढ़ो, याद कर लो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उतना याद कर लो, डायमेंशन आपको निकालने आ जाएगा। जिसमें पहला है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपको केवल 4 क्वांटिटीज का भी डायमेंशन अगर याद रखे हो तो बाकी सबका निकाल लोगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। 5 पहले याद रखो, कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस फ्लक्स और मैटर। तो ल्यूमिनियस फ्लक्स और मैटर का यूज कम है, लेकिन ये 5 का आपका यूज है। लेंथ का यूनिट मीटर, इसलिए उसको कहते हैं एम। मास का यूनिट किलोग्राम, केजी, इसलिए उसको कहते हैं के। टाइम की यूनिट सेकेंड, इसलिए कहते हैं यस। तो तीनों मिलके क्या बनता है? एम के एस। समझे? एम के एस, ये 3 याद रखो, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ। वो लेंथ ही केवल नहीं है, डिस्टेंस भी हो सकता है, हाइट भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, डेप भी, मतलब कुछ भी, जहां पे भी डिस्टेंस मेजर करना वहां क्या लिखोगे? मीटर। वो सेंटीमीटर मिलीमीटर अलग लगाएगा, वो अलग बात है, बताएंगे भी। किलोग्राम, मास, टाइम, सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, टेम्परेचर, केल्विन। इन 5-6 जो 5 का ये तो याद ही होना चाहिए। उसके बाद आप किसी का भी लिख सकते हो डायमेंशन, देखो कितना आसान है। जैसे देखो पहला क्या बताया हूं? लेंथ। लेंथ, लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर। अब देखो, या तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ भी आए, या मात्रक क्या हो, इसको चलो लिख देता हूं यल। यूनिट क्या हो गया इसका? मीटर। अब जहां पे भी मीटर आएगा तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? यल। क्योंकि मीटर में देखो पावर कितना है, तो यल पे पावर, जहां पे यानी लेंथ हो या मीटर कहीं यूनिट दिया हो तो उसका डायमेंशन क्या होगा? यल। समझ रहे हो ना? लेंथ या मीटर, मान लो कहीं लिख दिया ब्रेथ, ब्रेथ का भी भाई किसी में मेजर करोगे? मीटर में ही, तो मीटर का क्या लिखोगे? यल। समझ रहे हो ना? जैसे एग्जांपल इसके साथ लिखते चलते हैं एक, जैसे मान लो हम लिख दिए एरिया, क्या लिख दिए? एरिया। तो एरिया का फार्मूला तो याद है ना, फार्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया इक्वल टू क्या लिखते बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताओ लेंथ को किस में मेजर करोगे? मीटर में। और ब्रेथ को किस में मेजर करोगे? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया बताओ? मीटर स्क्वायर। मीटर, अच्छा बताओ, मीटर स्क्वायर यूनिट आपको निकल गया, हमको इसका डायमेंशन लिखना है, तो क्या लिखोगे बताओ? मीटर या क्या लिखोगे? यल स्क्वायर। क्या हो गया? यल पे 2 बोलो। समझ में आ रहा है? यानी डायमेंशन लिखने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए? फार्मूला, फार्मूला याद होना चाहिए और यूनिट उसका। अगर फार्मूला याद है तो यूनिट निकाल लोगे, फार्मूला अगर याद है तो यूनिट लिख लोगे, और यूनिट आते ही तुरंत आप डायमेंशन लिख लोगे। पहला क्लियर। दूसरा देखो, एक और बताओ इसमें, अगर हम मान लो लिख दिए वैल्यूम, क्या लिख दिए? वैल्यूम, कैपिटल भी, तो इसको क्या लिखोगे बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जितना हम यहाँ नोट कर रहे हैं उसको आप रट लो, घर पे जाके एकदम एकदम पढ़ाई का भूत सवार कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? लेंथ का मीटर, ब्रेथ का, हाइट का क्या हो जाएगा बोलो? मीटर की होगा ना। अब बताओ इसका डायमेंशन क्या हो गया? एल क्यू। किसका है? वॉल्यूम का। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशन L2। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यू, इसलिए डायमेंशन L क्यू। क्लियर?
अब आप देखिए मास, क्या हो गया मास, ये क्या हो गया बताओ किलोग्राम, क्या लिखोगे किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम। डायमेंशन क्या होगा बताओ इसका, कैपिटल एम। मास, मास को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां मास होगा या स्मॉल एम होगा उसकी यूनिट क्या होगी केजी, जहां पे भी केजी होगा वहां डायमेंशन क्या लिखोगे एम, क्या लिखोगे कैपिटल एम, समझ रहे हो ना, केजी मास किलोग्राम का जहां पे भी होगा यूनिट उसका डायमेंशन क्या होगा एम। तो आप अब एक एग्जांपल देखो, अगर हम कह दो यहाँ पे मान लो अगर लिख दे डेंसिटी, क्या कहता है डेंसिटी, डेंसिटी को डी भी लिख सकते हो, रो भी लिख सकते हो, कैपिटल डी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा बताओ, मास अपान वॉल्यूम, ए फार्मूला आपको याद है बताओ। अगर इसकी यूनिट लिखना हो तो मास की यूनिट बताओ क्या होगा केजी होगा ना, ठीक है हो गया केजी, और अपान वॉल्यूम का मान लो भी लिखे हो क्या हो गया मीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया केजी पर मीटर, एम माइनस 3 हो जाएगा ना। अब इसका अगर डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ, केजी की जगह एम, इसके जगह एल पावर, पावर एम पर ये हो जाएगा एम एल माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद है आपका टाइम, जितना हम इस पे नोट कर रहे हैं उतना ही केवल याद कर लो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल लो, ये गारंटी है, कल तुम लोग इसका एग्जांपल देख भी लिए थे, ठीक है। टाइम टी, यूनिट सेकेंड, डायमेंशन कैपिटल टी, ये तीनों का याद रखो, बाकी मैक्सिमम निकाल लोगे। अब मान लो यहां पर हम लिखे स्पीड, किसका डायमेंशन लिखना है स्पीड या वेलोसिटी, बताओ क्या होगा स्पीड या इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताओ डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम का ये लिख लोगे ऐसे, इसको क्या पढ़ोगे मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर यस पे माइनस यही लिखोगे ना। अब बताओ मीटर का डायमेंशन यल और सेकेंड का पावर क्या लगाओगे, बस हो गया एल टी माइनस 1। उसके बाद है आपका टेम्परेचर, टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर है ना, टेम्परेचर कैपिटल टी क्या होता है केल्विन, इसका हो जाएगा डायमेंशन थीटा या के भी लिख सकते हो, थीटा या के भी तो इसका यूज नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर पढ़े हो, ए इसका डायमेंशन भी कैपिटल ए। ल्यूमिनियस फ्लक्स, हालांकि सब कुछ यूज नहीं है, ठीक है, आपका बस मेन चीज ये तीनों का है, लेकिन जान लो लिख लो इसको भी, ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या होता है कैंडिला सीडी, डायमेंशन भी क्या होगा सीडी। और लास्ट में आपका मैटर, मैटर की यूनिट मोल और डायमेंशन इसका क्या होगा मोल, बस ये एल मोल, ये मोल है और ये मोल डायमेंशन हो गया। तो इतना ये 7 याद होना चाहिए आपको सबको एकदम बिल्कुल एक सांस में 10 बार बोलना चाहिए इसको। अगर ऐसे ही मान लो एक्सीलरेशन का बताएं, किसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण ए, इक्वल टू क्या होता है बताओ चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा भी, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा, या फिर डेल्टा हो चाहे डेल्टी हो उससे नहीं मतलब होता है, भी और टी, इसको वेलोसिटी कहोगे इसको टाइम कहोगे, तो हमेशा जब यूनिट लिखोगे तो यहाँ वेलोसिटी का यूनिट लिखोगे और यहाँ टाइम का। तो बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, अरे यस क्या मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या हो गया बताओ यल टी माइनस 2, इतना याद रखो, इसके बाद अब किसी का भी निकाल सकते हो। बताओ लेंथ का डायमेंशन यूनिट मीटर, ठीक है एम, मीटर एम, मास का डायमेंशन टाइम, डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशन टेम्परेचर, डायमेंशन ल्यूमिनियस फ्लक्स,
कैंडिला, कैंडिला क्या पढ़ोगे इसको? CD को कैंडिला पढ़ोगे, कैंडेला, ठीक है। उसका डायमेंशन CD होगा। और लिमिनियस फ्लक्स का यार, लिमिनियस फ्लक्स का, और ये मैटर का मोल, और ये मोल हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखना नहीं है आपको। मान लो एरिया का लिखना है तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे, एरिया इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की यूनिट, ब्रेथ की यूनिट, मीटर इंटू मीटर, मीटर के डायमेंशन, ऐसे बोलते जाओगे ना, वाह शाबाश। वैल्यूम का एल इंटू बी इंटू एच, यूनिट तीनों का, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इजकल टू डायमेंशन, डेंसिटी का, मास अपन वैल्यूम, मास का केजी, वैल्यूम का यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, केजी का एम, और एल माइनस, तो क्या हो जाएगा ml माइनस 3, ठीक है। स्पीड का बताओ, मीटर पर LT माइनस, एक्सेलरेशन का बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का एल, सेकेंड स्क्वायर का टी माइनस 2, LT माइनस 2, ठीक है। अच्छा इतना तो आ गया ना। अच्छा आ गया तो बताओ, अगर मान लो हमें यहाँ लिख दिया मोमेंटम, मोमेंटम P, हाँ क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू m इंटू, अगर ये सब फार्मूले नहीं याद है तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आगे चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर में सारा इसका डेरिवेशन है, यहाँ पे केवल डायमेंशन निकालने के लिए सीखना है। P इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू, तो बताओ m क्या है, मास, मास की जगह क्या लिखोगे, v, क्या लिखोगे, मीटर पर, यही तो होगा, सही है। केजी का, मीटर का, सेकेंड का, MLT माइनस, हाँ MLT माइनस, सही है। झूठ सर हिला रही हो, नहीं अभी कोई डाउट पूछ लो, क्योंकि देखो ABCD है, यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ, हालांकि 2-3 दिन इधर क्लास तुम लोग वो कर दिए, वो सब बता दिए, मैथमेटिक्स रूल्स जो कॉमन चीज थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, आएगा तो हम बता देंगे, जैसे जैसे आएगा आगे बता देंगे तुम्हारा ही ना। हाँ ठीक है चलो, फोर्स, फोर्स, फोर्स या फिजिकल टू क्या होता है बताओ, m इंटू ए, m इंटू, याद है सबको, ए क्या है, मास की यूनिट बताओ, ए का, गुड। अब बताओ इसका क्या होगा, m, बस ऐसे ही सारा टॉपिक बोलते चले जाओगे, घबराओ नहीं तुम लोग, सारा फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। अब निकाल लोगे ना, रहना था फिर इरेज कर देना, बाकी नहीं, तुम्हारा काफी यही है, देख के नोट कर लेंगे, अरे घबराओ नहीं, अरे नहीं ये ऑलरेडी कल के वीडियो में है पूरा डिटेल। यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन, एक चैप्टर फर्स्ट फिर एक चैप्टर सेकेंड, दोनों काम साथ साथ चलेगा। यूज ऑफ, यानी जो डायमेंशन पढ़ रहे हो उसका यूज क्या है, ये हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहला 3 यूज है इसका, जानिए कितने यूज है, 3। नोट्स का मतलब क्या समझते हो, किताब छापना, नोट्स का मतलब गागर में सागर, गागर में सागर, यानी छोटा में बहुत सारा चीज समाहित हो जा, और वो गलत है, गागर में सागर है। आप पूरे चैप्टर को एक पेज में नोट कर लो। पहला आप क्या करोगे, पहला आप क्या करेंगे, कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, ये वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, लिख देते हैं अनदर। जैसे कल बताए थे ना, कल या परसों, मतलब इसके पहले लेक्चर में, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने पढ़े थे, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट थे, कौन कौन से, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, कहाँ 4 था,
लेकिन आपको याद रखना है केवल दो, एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस और एमकेएस को ही क्या कहते हो, एसआई। अभी बताया हूं, एम का मतलब मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब, एस का मतलब, सी का मतलब, जी का मतलब, एस का मतलब सेकेंड। यानी एम के एस को किस में चेंज करना है, या सीजीएस को किस में चेंज करना है, किसका यूज करोगे, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम बताएंगे, बाकी बिना डायमेंशन का भी कर सकते हो। तो पहला यूज है कि किसी भी अगर एक सिस्टम का यूनिट दिया तो उसको दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला यूज। दूसरा, टू चेक, टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला, गिवन इक्वेशन या फार्मूला लिख सकते हो, फार्मूला और इक्वेशन, ठीक। थर्ड, टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन, नहीं, among वेरियस क्वांटिटीज। अभी एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, घबराओ नहीं। पहला तो क्लियर है ना कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट को, ये मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। क्या कहोगी, एक पद्धति के मात्रक को, ये सिस्टम समझ रहे हो, सिस्टम मतलब क्या होता है, पद्धति, हिंदी में तुम्हारा सिस्टम लिखा होगा, तो क्या लिखोगी, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक है, तुम लोग को भी जानना चाहिए हिंदी इंग्लिश, ठीक है। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरा है कि कोई अगर फार्मूला दिया या इक्वेशन दिया, इक्वेशन मतलब अगर एफ इक्वल टू एम इनटू ए लिखे होते, ये भी एक इक्वेशन ही है, क्योंकि दो साइड है। जिस कोई भी फार्मूला लिखते हो तो उसमें दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों। ये सही है या गलत है, यानी कोई भी फार्मूला सही है या गलत है, यह भी हम चेक करते हैं किसके, डायमेंशन से। ठीक है, और एक चीज और है, कोई जरूरी नहीं है कि डायमेंशन रूप से अगर वो सही है तो फार्मूला सही हो, इक्वेशन सही हो सकता है, लेकिन फार्मूला कोई जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, अभी आगे आप देखोगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यह कि कोई अगर इक्वेशन है वो सही या गलत है, इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं किससे वो सही है या गलत है। तीसरा जो है, टू इस्टेब्लिश रिलेशन एमंग वेरियस क्वांटिटी, यानी जो डेरिवेशन आप फार्मूले का करते हो, सूत्र का जो निगमन करते हो, फार्मूले का डेरिवेशन करते हो, उनका यानी डेरिवेशन भी हम इससे कर सकते हैं। मान लो एफ दे दिया, एम दे दिया और ए दे दिया, आपको पता ही नहीं है एफ इक्वल टू एम ए होता है कि ए इक्वल टू एफ इंटू एम होता है, ये दोनों नहीं, कुछ नहीं पता, तो इनके बीच क्या रिलेशन है, एफ इक्वल टू एम ए होगा कि एम इक्वल टू एफ ए होगा, क्या होगा, यह रिलेशन हम किससे स्टेब्लिश करेंगे, डायमेंशन मेथड से। यह तीन यूज है, यानी इसका मतलब हो गया कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसका मतलब हो गया विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध, भौतिक राशियों के बीच, चलो एक लाइन लिख देंगे तो समझ जाएगी। तो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, दिए गए सूत्र की सत्यता जांच करना, दिए गए समीकरण की सत्यता जांच करना, सत्यता जांच करना। ठीक है, लिख लो इसको। तो ये आपके तीन यूज हो गए, तो आप लिखिए आप यूज ऑफ डायमेंशन, और नोट्स अच्छा बनाते चलो, हमेशा काम आएगा। आप हेडिंग लिखिए यूज ऑफ डायमेंशन, छोड़ दो आप दो, नहीं देखो क्या पेज लिखी है, पूरा लिखिए ना तुम। लिखी तो है पूरा, तुम छोड़ के लिखी हो क्या, तब क्या, 8 पेज छोड़ दो, 4 पन्ना छोड़ दो, 4 पन्ना छोड़ दो, 4 पन्ना छोड़ दो, उसमें मेंटेन हो जाएगा, तुम्हारा पेज बड़ा है।
हाँ सब लिख लो, क्योंकि अब पैसा नहीं है तो पद मिल जाएगा मेहनत से। देखो नहीं उतना तो है ही है, तुम लोगों के पास क्या दिक्कत है। नहीं लेकिन अगर पैसा नहीं है, जुनून है, तो भी पढ़ सकते हैं। कौन? अरे कोई ना, महादेव की कृपा रहेगी तो इस महीने में अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए, पहला पहला यूज क्या है, क्या बताए थे? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, चाहे अदर सिस्टम, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी एक पद्धति। हाँ ए हाँ। अरे बोर्ड पे ध्यान दो यार, तुम लोग इधर उधर कहाँ देख रहे हो? ऐसे हिलाए खट्टर नहीं हिलाओ नहीं। अब ऐसे ऐसे करेगा तो देखो अब फिर जा रहा उधर, मतलब 10। ठीक है, देखिए हम बताए थे शुरू में, आज चूंकि जो नहीं आए थे वो इसको इस टॉपिक को ध्यान दो। जैसे मान लो अगर हम लिख दिए 1 मीटर, क्या लिख दिए? 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटी इजकल टू 1000। इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? वो जो छड़ी है, मान लो एक स्टिक है यानी एक छड़ है, जिसका लेंथ इसने मापा 1 मीटर, इसने मापा 100 मीटर, उसने मापा 100 मिलीमीटर, किसका बड़ा है? अरे यार 100 1000 है, बड़ा कौन है? क्यों? तुम बताओ। यूनिट डिफरेंट है, ठीक है चलो कोई बात। हाँ बात एक ही है। चलिए ये आप किसको कहोगे, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल, इसको कहोगे यूनिट यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो n1 और इसकी यूनिट क्या हो गई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो n2 इक्वल टू n3 u3 इक्वल टू, और भी कुछ डाट डाट करके यानी चेंज करते जाओ, इसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं हो रहा, सबकी वैल्यू क्या है यानी n1। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 मीटर लिए हैं, हम कहें कि इसका सिस्टम चेंज कर दो सीजीएस में, तो क्या लिख दें 100 सेंटीमीटर, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग, यानी इसका मतलब है कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। समझ पा रहे हो ना? हम बस यही बताना चाह रहे हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है, मात्रक की पद्धत बदलने से, यानी यूनिट का सिस्टम बदलने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है देखो, यहाँ पे मीटर तुम्हारा लार्ज यूनिट है और सेंटीमीटर, ये समझ में आ रहा है अंतर ना? यहाँ जब ये लार्ज यूनिट ले रहे हो तो नंबर ऑफ सिस्टम क्या हो रहा है स्मॉल, ये लार्ज तो न्यूमेरिकल वैल्यू ए स्मॉल लार्ज, और ये उससे भी स्मॉल और भी लार्ज। नहीं समझे? एक को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज कर दिए या डिक्रीज हो गया, इसको और इंक्रीज किए और डिक्रीज हुआ पूरा। इसका मतलब जो यन होता है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यू के। यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी जो आंकिक मान होता है किसी भी मेजरमेंट का, वह उसके यूनिट का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या इसको लिखेंगे क्या, एन इक्वल टू, यहाँ के कांस्टेंट आएगा के अपन यू, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन यू इक्वल टू के, यानी एन यू इक्वल टू के मतलब हो गया कि मल्टीपल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हमेशा क्या होता है, या इसी को क्या लिखते हो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3, इसका मतलब सब कांस्टेंट होगा इक्वल टू कि उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। वही एग्जांपल मैं यहाँ बताया हूँ, ठीक है? इसी का एप्लीकेशन करके इसको हम बताएंगे, इसको नोट नहीं करना, ये पहले हम बता दिया हूँ, जब नोट बनाना तब लिख लेना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए एग्जाम्पल से सीधे,
जैसे मान लो हम यहाँ कह दें कि 1 न्यूटन, क्या 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होगा, डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन, कितने डाइन है, डाइन नहीं है, बहुत हंस रहे हो, डाइन वो समझ रहे हैं सब कि डाइन है सब। ठीक है, देखिए 1 न्यूटन में कितने डाइन। अब यहाँ पे देखो यह n1 हो गया, क्या हो गया, इसको क्या लिखोगे, इक्वल टू n2 u2। उसके बाद n1 की जगह क्या लिखोगे 1, इसका डायमेंशन लिखोगे u1, ऐसे लिख देता हूं पहले। n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और यहाँ डायमेंशन क्या लिख दोगे u2 का। n1 u1 इक्वल टू n2 देखोगे क्या वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे u1 न्यूटन है, न्यूटन 1 इंटू न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा बताओ, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन पढ़े हो आप क्या, एम एल एल टी माइनस, अब यहाँ पे देखो u1 है तो इसको क्या ले लो 1 1, ठीक है। इक्वल टू n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो u2 देखो ये केवल सिस्टम चेंज हुआ, जैसे मान लो अगर हम कहें मीटर और ये सेंटीमीटर, दोनों मेजर किसका कर रहा है, लेंथ का ही तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा एल पे 1 और इसका भी क्या होगा एल पे, डायमेंशन चेंज होता नहीं है, यूनिट ऑफ सिस्टम चेंज होने से डायमेंशन चेंज होता। न्यूटन का भी डायमेंशन यही होगा, एम एल टी, डायमेंशन ये नीचे वाला नहीं है, ये ऊपर पावर जो है वो होता है, तो उसकी डायमेंशन चेंज होती नहीं है। तो मान लो इसका डाइन है, भी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा एम एल टी माइनस 2, और यहाँ क्या लिख दोगे 2 2 बस। अब n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ 1 इंटू m1 l1 t1 माइनस 2 अपान m2 l2 t2 माइनस, गजब का गर्मी है, आ निकल रहा है शरीर में से, अभी को पता चला है मुझे। हाँ कोई बात नहीं, सूर्य भगवान की आशीर्वाद मिल रहा है, सूर्य की तरह चमकते रहो, आज तपाओगे तो सूर्य की तरह चमकोगे, समझे। हाँ देखिए आप अब इसको क्या लिखोगे n2 इक्वल टू 1 इंटू क्या लिखेंगे m को एक साथ ले लो, m1 अपन पावर कितना है एक ही है, चलो एक ही रहने देते हैं। दूसरा क्या हो गया l1 अपन पावर, दूसरा क्या है t1 अपन t2 पावर -2, ठीक है। अब हम सिस्टम में चेंज करना है उसको, चलते हैं n2 इक्वल टू 1 इंटू m1, ये बताओ u1 क्या है न्यूटन, न्यूटन किस पद्धति में है, किस सिस्टम में है, एमकेएस में या एसआई में, एमकेएस या, हालांकि आगे चैप्टर पढ़ोगे जब फोर्स वाला तो वहां क्या एमकेएस या एसआई, एम मतलब मास होता है, एम मतलब न्यूटन किस में है एसआई में, तो एसआई में मास की यूनिट क्या होगी केजी, अभी पढ़े हो ना, क्या पढ़ो केसी, केसी नहीं केजी, हाँ। और दूसरा क्या है देखो m2, तो यह एसआई को किस में चेंज कर रहे हो सीजीएस में, तो सीजीएस में तुम्हारा m2 है, m2 मास है, तो मास का सीजीएस में यूनिट क्या होता है ग्राम, अभी पढ़े हो ना एमकेएस और सीजीएस, तो एक मास का क्या है ग्राम, तो क्या लिखोगे ग्राम। अब आ जाओ लेंथ, लेंथ L1 एमकेएस में है, तो एमकेएस का मतलब मीटर, और L2 किस में है सीजीएस में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और T1 दोनों सेकेंड ही सेकेंड होता है, ये हो गया कैंसिल। n2 इजकल टू 1 इंटू, अब बताओ किसको किस में चेंज करना है, न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, न्यूटन को, और इसका मतलब है कि किलोग्राम को ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है बताओ 1000 ग्राम अपान ग्राम हो जाएगा ना, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है।
अब बताओ मीटर को किस में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर अपन पावर कुछ नहीं है सेंटीमीटर ग्राम से। तो ये बताओ इसको क्या लिखोगे 10 पावर 3 और इसको क्या लिखोगे 10 पावर इंटू करके है ना, तो 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 फार्मूला क्या पढ़े हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर इक्वल टू a टू द पावर पावर, तो 10 पे 3 और 10 पे 2 10 पे 5 कितना हो गया n2 इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, दैट इज आंसर। ये तो इतना लॉन्ग मेथड हुआ, शॉर्टकट कैसे लिखोगे देखो यहाँ पे मात्र 2 लाइन में, ध्यान दीजिए। न्यूटन को क्या लिखोगे, क्योंकि फार्मूला पढ़े हो एफ इक्वल टू एम इंटू एफ का केजी मीटर पर सेकेंड, यही है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, इसको डाइन को क्या लिखोगे, डाइन कब होगा जब ये न्यूटन हो गया, लेकिन जब इसको सीरियस में कर दोगे किसमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये किसमें हो गया डाइन में। तो यही कह रहा है कि 1 केजी इतना है तो इसमें कितना ग्राम सेमी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो क्या करो ग्राम को किसमें चेंज करोगे, बताओ ग्राम को किसमें चेंज करोगे, सॉरी किलोग्राम को किसमें चेंज करोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 1000 ग्राम 1000 इंटू मीटर को किसमें चेंज करोगे क्या लिखोगे, और सेकेंड तो भैया है तो इसको क्या लिख दोगे 1010 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी को क्या कहते हो डाइन। अल्टरनेट मेथड, वो अल्टरनेट मेथड शॉर्टकट मेथड, ठीक हाँ लिख लो। टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा जूल को वर्ग में चेंज करोगे, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, अरे यार वो तो डायरेक्टली बोल दे रहे हो ना, चेंज करके बताओ शॉर्टकट मेथड से बताओ, ए डायमेंशन छोड़ो शॉर्टकट मेथड से बताइए। हाँ बस एक मिनट लगेगा, 1 मिनट बाद छोड़ देते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग, देखो 1 जूल, ए स्पेलिंग कौन कह रहा था गलत है मेरा, जूल स्पेलिंग गलत है क्या, अच्छा JOUL होता है ना, चलो 1 J इक्वल टू कितने अर्ग, तो अब बताओ जूल क्या है एमकेएस सिस्टम में है और अर्ग किस में है सीजीएस में। तो एमकेएस सिस्टम लिखने के लिए आप याद रखो यहाँ पे W इक्वल टू क्या होता है F इंटू फोर्स इंटू F इक्वल टू क्या होता है बताओ, नहीं आ रहा तो ऐसे और भी तोड़ दो, MAD होगा ना, मास का किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो क्या हो जाएगा बताओ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 जूल की जगह क्या लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये सीजीएस में होगा तो सीजीएस में केजी का क्या होगा बताओ ग्राम, मीटर का, और ये कितने क्वेश्चन मार्क है। अब इसको चेंज कर दो, किलोग्राम को किस में चेंज करोगे बताओ कितना होगा, इंटू 100 का स्क्वायर करोगे तभी ना होगा, 1 मीटर में 100 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, और सेकेंड पे इसका क्या वैल्यू होगा 10 पावर 3 10 पावर 4, अरे 100 है ना 2 है तो 2 है तो 4 हो जाएगा, अगर 3 होता तो 6 हो जाता, समझ रहे हो ना, तो 4 इंटू, अब इसको क्या लिख दोगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये कितना हो गया 10 पावर 7, और इसको क्या लिखोगे अर्ग, ग्राम लिखेगी वो 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। देख लो एक बार कहीं ना समझ में आया हो तो।